प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी छतरपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम प्रताप सिंह यादव। आज हम आपको ग्रहों से संबंधित अंतिम भाग पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी, पहला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पर है, अर्थात सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा स्थान है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, अर्थात पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। चौथा प्रश्न, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हमारे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पांचवा प्रश्न, पृथ्वी आकार की दृष्टि से सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, अर्थात सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का नंबर पांचवा है। छठवां प्रश्न है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सातवां प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे तथा 48 मिनट का समय लगता है, अर्थात पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में कर लेता है। आठवां प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी सूर्य की जो एक परिक्रमा कर लेती है उसमें जो समय लगता है उसको हम सौर वर्ष कहते हैं। नौवां प्रश्न, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है, अर्थात पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वह पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है इसी कारण से होता है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का जो सबसे निकट का तारा है वह सूर्य है। 11वां प्रश्न, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, अर्थात जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चक्कर लगाती है, अर्थात पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से करती है। 13वां प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 26 मिनट और 4 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 14वां प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं, इस गति के कारण ही दिन रात होते हैं। अपने अक्ष पर घूमने की गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जिसको हम घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अर्थात लीप वर्ष में फरवरी माह है वह 29 दिन की हो जाती है और सामान्य वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जो प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष होता है। 16वां प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 30 सेकंड झुकी हुई है, अर्थात इसको हम 23 सही 1/2 डिग्री भी कह सकते हैं। 17वां प्रश्न है, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है तथा साइरस बहुत ही चमकीला तारा है। 18वां प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात इसकी अक्षीय गति अर्थात परिभ्रमण के कारण होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वह इसकी अक्षीय गति अर्थात जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या परिभ्रमण करती है इसी के कारण होते हैं। 19वां प्रश्न, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन सूर्य के वृत्तीय गति अर्थात परिक्रमण के कारण होते हैं। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वह पृथ्वी जो सूर्य की वृत्तीय गति या परिक्रमा करता है उसके कारण ही होते हैं। 20वां प्रश्न, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, अर्थात जो सौर वर्ष है वह कैलेंडर वर्ष से 6 घंटा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। 21वां प्रश्न,
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। 22वां प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। 23वां प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। अर्थात जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है उसको यहाँ तक आने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। जो पृथ्वी की अनुमानित आयु है वह 4.6 बिलियन वर्ष है। 25वां प्रश्न, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा पारिस्थितिकी की उपलब्धता के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे तथा पारिस्थितिकी की उपलब्धता के कारण ही इसे कहते हैं। वरुण ग्रह को भी हम हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि वरुण ग्रह में मीथेन गैस की अधिकता है। 26वां प्रश्न, प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। अब हम आपको चंद्रमा के बारे में पढ़ाएंगे। प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए एवं वीडियो को लाइक भी कीजिए। 27वां प्रश्न, चंद्रमा की सतह और उसका आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। 28वां प्रश्न, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। 29वां प्रश्न, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 30वां प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। 31वां प्रश्न, चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन व 8 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 8 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगा लेता है। 32वां प्रश्न, चंद्रमा का परिक्रमण पथ दीर्घ वृत्ताकार है। 33वां प्रश्न, चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। 34वां प्रश्न, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 गुना है। 35वां प्रश्न, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लीवंटेज पर्वत स्थित है। अर्थात जो पृथ्वी का चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उस पर लीवंटेज पर्वत स्थित है। 36वां प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। अर्थात जो चंद्रमा का अधिकतम भाग पृथ्वी से देखा जा सकता है वह 57% ही देख सकते हैं। 37वां प्रश्न, चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। 38वां प्रश्न, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन होती है। 39वां प्रश्न, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है तो ऐसी स्थिति को हम सुपर मून कहते हैं। 40वां प्रश्न, सुपर मून के समय चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। 41वां प्रश्न, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। अर्थात एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। 42वां प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 43वां प्रश्न, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। अर्थात चंद्रमा से जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है उसको पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। 44वां प्रश्न,
चंद्रमा की चट्टानों पर टाइटेनियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अर्थात जो चट्टानें चंद्रमा पर पाई जाती हैं उसमें टाइटेनियम धातु की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। 45वां प्रश्न, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 गुना है। अर्थात जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के चौथाई हिस्सा है। 46वां प्रश्न, दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात चंद्रमा का जो दिन का तापमान है वह 100 डिग्री सेल्सियस है और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि किसी भी उपग्रह में सबसे अधिक है। 47वां प्रश्न, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि रूस के हैं। 48वां प्रश्न, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 के बराबर है। 49वां प्रश्न, कम गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अर्थात चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल के कम होने के कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। 50वां प्रश्न, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक भी कीजिए।